नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 दिसंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, हमारे चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट हो गई है जिसमें हम 3 मिनट के अंदर जीके प्लस करंट अफेयर के डेली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और इसकी फर्स्ट क्लास अपलोड हो गई है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, जिसमें हमने वेस्टर्न घाट को कवर किया है। और देखो, ये जो सीरीज है ना, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश की नौसेना 2011 के बाद पहली बार कई नाटो सदस्यों के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लेगी? तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। रशिया की नौसेना 2011 के बाद पहली बार नाटो के सदस्यों के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लेगी। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, रशिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट है ये नाटो। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस बॉडी के गठन की बात करें तो 1949 में इस बॉडी का गठन किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रसेल में इसका हेडक्वार्टर है। ब्रसेल कहाँ पर है? ये बेल्जियम में है। और रशिया जो है ये इसका मेंबर नहीं है, याद रखेगा, रशिया नाटो का मेंबर नहीं है। नाटो का पूरा नाम क्या है जो भी हमने जाना? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो इनका नाम आप याद रखेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, जीन्स स्टोल्टेनबर्ग। ये सेक्रेटरी जनरल हैं नाटो के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखो, ये करेगा क्रोएशिया। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब क्रोएशिया की लोकेशन देखिए, यूरोप में है क्रोएशिया। ये सारा शेडेड पोर्शन जो है ये क्रोएशिया है। इसकी बस आप कैपिटल याद रखेगा। देखो, कैपिटल है ज़ैग्रेब। ये देखें यहाँ पर लिख देता हूँ, ज़ैग्रेब। ये इसकी कैपिटल है क्रोएशिया की। और ये नीचे है एड्रियाटिक सी, जिससे इसकी बाउंड्री लगती है क्रोएशिया की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इजराइल ने किस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं? तो भी हाल ही में इजराइल ने भूटान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्टैब्लिश किया है। अच्छा, ये बताइए, इजराइल के साथ अभी जो रिलेशन को नॉर्मल करने वाला चौथा अरब देश कौन सा बना है? तो ये बना है मोरक्को। ये अभी हमने 1-2 क्लास पहले ही डिस्कस किया था। अब इसमें बात हुई है इजराइल और भूटान की। तो सबसे पहले आप इनकी लोकेशन देखिए, इजराइल की लोकेशन देखिए। देखो, मेडिटेरियन सी के पास है इजराइल। ये इजराइल है, ये इसकी कैपिटल है जेरूसलम। और इसकी बाउंड्री ये मेडिटेरियन सी है, इसके साथ टच होती है। ऊपर सीरिया है, इधर लेबनान है, ये जॉर्डन है और इजिप्ट है। इन 4 देशों के साथ इजराइल की बाउंड्री टच होती है। कैपिटल की अभी हमने देखा जेरूसलम। और बेंजामिन नेतन्याहू ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब भूटान की बात करें, देखो ये है भूटान। भूटान से भारत के 4 राज्य लगते हैं। कौन कौन से? सिक्किम, ये पश्चिम बंगाल है, फिर आसाम और ये अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य भूटान के साथ लगते हैं। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। प्रधानमंत्री कौन है? लोते शेरिंग। देखो, भूटान के साथ भी 4 राज्य लगते हैं भारत के, और म्यांमार के साथ भी 4 राज्य लगते हैं भारत के। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देखो, क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछा जा सकता है, भारत का वो कौन सा राज्य है जो भूटान और म्यांमार दोनों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए, भूटान और म्यांमार दोनों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच DST-CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 26वां संस्करण आयोजित हुआ? DST क्या है पहले आप ये जान लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और CII ये क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो अभी इन दोनों के बीच, भारत और पोर्टुगल के बीच इसका 26वां एडिशन आयोजित हुआ। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पोर्टुगल। तो ये कहाँ पर है? इसकी कैपिटल देखिए आप। देखो, पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बॉन। और ये यूरोप में स्थित है। इधर स्पेन है, स्पेन के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। प्रधानमंत्री की बात करें, एंटोनिया कोस्टा ये प्रधानमंत्री हैं, लिस्बॉन कैपिटल है। देखो, यहाँ पे है पायरिन रेंज जो स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर है, याद रखेगा। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर एक स्टेट है, उसका नाम क्या है जो यूरोप और अफ्रीका इन दोनों को अलग करती है? तो उस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। फिर से बोलता हूँ, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीमा सुरक्षा बल BSF और सीमा गार्ड बांग्लादेश BGB के बीच 3 दिवसीय IG सतर्क सम्मेलन 11 दिसंबर को कहाँ संपन्न हुआ?
तो ये हुआ कहाँ पर, कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। अब देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये है क्या, पूरा नाम तो आपने जान लिया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये क्या करती है, देखो ये वाला एरिया सारा जो पाकिस्तान से लगता है भारत का, और इधर जो बांग्लादेश से लगता है, ये इन दोनों बॉर्डर पर निगरानी करती है, मतलब यहाँ पे तैनात रहती है। इस बॉडी की अगर फॉर्म की बात करें, इस बॉडी की, तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। ये 1965, ये सन आप याद रखेगा। हेडक्वार्टर की बात करें, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। गवर्निंग बॉडी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये बॉडी आती है, मतलब इसके अंतर्गत ये काम करती है। अच्छा ये बताइए, अभी होम मिनिस्टर कौन है, तो अमित शाह, जो कि जिनके पास गृह मंत्रालय है, यही मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ही हैं। और मोटो की बात करें तो ड्यूटी अनटू डेथ, ये इसका मोटो है। हिंदी में बोले तो जीवन पर्यंत कर्तव्य है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुरेश कुमार को किस देश में नया राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इनको भी हाल ही में किया गया है पाकिस्तान में। अब देखो यहाँ से आप एक फैक्ट याद रखेगा, ये पाकिस्तान है और यह है अपना देश भारत। भारत के 3 राज्य और 2 यूटी की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। यूटी कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। याद रखेगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 राज्य, जम्मू कश्मीर और यूटी, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश, इनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अच्छा ये बताइए ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है, ग्वादर पोर्ट तो पाकिस्तान में है। और एक और है पोर्ट जिस पे अभी चर्चा चल रही है, नाम क्या है उसका, ये बताइए आप, चाबहार पोर्ट। ये कहाँ पर है, चाबहार पोर्ट है देखो ईरान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूसिरी और भूमित्र नामक हाईटेक मशीनें लॉन्च की हैं, बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो देखो अभी हाल ही में कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, इन्होंने ये भूमिश्री और भूमित्र ये जो मशीनें हैं ना, इनको लॉन्च किया है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कर्नाटक। अब इसमें होगा क्या, देखो ये जो भूश्री मशीन है ये क्या करती है, आपने किसानों के बारे में सुना होगा। किसाने क्या करते हैं, जब फसल उग जाती है ना, तो उसके नीचे का जो एरिया होता है इसको काटते नहीं है, मतलब यहाँ से तो काट दी फसल, लेकिन ये बच गई, इसको वो जला देते हैं क्योंकि टाइम कम होता है अगली फसल के लिए। तो अब क्या होगा, ये जो बचा हुआ एरिया होगा ना, फार्म वेस्ट, इसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऑर्गेनिक मैन्योर में, इस भूमिश्री मशीन के माध्यम से। इसका मतलब तो ये है। और भूमित्र इसका क्या मकसद है, इसका ऑब्जेक्टिव है, ये सॉइल टेस्टिंग इक्विपमेंट है, मतलब ये सॉइल को टेस्ट करेगी कि मिट्टी कितनी उपजाऊ है। अब बात हुई है इसमें कर्नाटक की। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। मुख्यमंत्री कौन है, बीएस येदियुरप्पा। वाजूभाई वाला राज्यपाल हैं। 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। यहाँ पर बाय कैमरा लेजिस्लेचर है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, 6 राज्यों के साथ सीमा लगती है। बेंगलोर में हाईकोर्ट है। अभय श्रीनिवास ओका यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मैप में भी देख सकते हैं आप, ये है कर्नाटका और इधर ये गोवा है, ऊपर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इन 6 राज्यों के साथ सीमा लगती है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और देखो 14 दिसंबर को ही वर्ल्ड मंकी डे भी बनाया जाता है। एनर्जी को कंजर्व करने के लिए लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करता है ये दिवस। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। अच्छा ये बताइए इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम क्या थी, थीम थी माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। ये 2020 की थीम थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की है, तो भी हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने महाशरद डिजिटल प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया है विकलांग व्यक्तियों के लिए। अब बात हुई है इसमें महाराष्ट्र की, तो कैपिटल क्या है, कैपिटल है महाराष्ट्र की मुंबई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। 36 जिले हैं, 48 लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, 6 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है महाराष्ट्र की। बॉम्बे में इसकी हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNH DD, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव,
इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है अभी हाल ही में अशरफ पटेल ने। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, अशरफ पटेल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो ये नाम आप याद रखिएगा, जैकिंडा एडन, ये सुर्खियों में था, ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री अपॉइंट की गई थी। आरिक युआन, ये कौन है? इनको टाइम के द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। अब एक रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने ड्रग कंट्रोल कॉर्पोरेशन की 5वीं द्विपक्षीय बैठक किस देश के साथ की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, म्यांमार। तो देखो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।